कुछ महापुरुषों के विचार। रूहानियत में तरक्की करने वाले संत महात्माओं ने ही नहीं, सदाचार के तौर पर ऊंचे दर्जे के बहुत से महापुरुषों ने भी जीव हत्या, मांस खाने और शराब आदि के प्रयोग की निंदा की है। केवल नैतिकता और रूहानी तरक्की की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विशुद्ध मानवीय दृष्टि से भी मांस शराब के प्रयोग को उचित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों के विचार आगे दिए जा रहे हैं, जिन्होंने शाकाहार का समर्थन किया। जायसी। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी मांसाहार का दृढ़तापूर्वक निषेध किया है। आप कहते हैं, सुनी बहमन बिलवा चिरिहारू कर पंकिन कह मया न मार, निठुर होई बससी परावा, हत्या करे न तो ही डर आवा, कहिस पंखी का दोष जनावा, निठुर तेई जे परमस खावा, आवही रोई जात पुनि रोना, तबहु न तजही भाग सुख सोना, औ जानही तन होई ही नासू, पोखें तासु पराए मासू, जो व्यांधा नित पंखन ही धरई, सो बेचत मन लोड़ न करई। अर्थात, हे ब्राह्मण, तू पक्षियों पर दया करने के बजाय उनकी हत्या करता है। तू दूसरों की हत्या करने से नहीं डरता। निर्दोष पक्षियों का मांस खाने वाले व्यक्ति कठोर चित्त होते हैं। जीव संसार में रोता हुआ आता है और रोता हुआ ही चला जाता है, फिर भी आवागमन का कारण बनने वाले भोगों का त्याग नहीं करता। यह जानते हुए भी कि शरीर नश्वर है, मनुष्य पराया मांस खाने से नहीं हिचकिचाता। पाइथागोरस। कुछ विद्वानों का विचार है कि पाइथागोरस पश्चिम में शाकाहारी भोजन का उपदेश देने वालों के पितामह थे। वह स्वयं दयालु और कोमल हृदय थे। उनके विषय में यह वृत्तांत प्रचलित है कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते की चीखें सुनी। उन्होंने कुत्ते को मारने वाले से कहा, इसे न मारो, इसकी चीखों में मुझे एक दोस्त के रोने की आवाज सुनाई देती है। पाइथागोरस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें अपनी थाली में जानवरों का मांस रखने तक की सख्त मनाही की है। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा है, मेरे दोस्तों, अपने शरीर को पापपूर्ण भोजन के द्वारा नापाक या गंदा न करो। हमारे पास अनाज है, सेब, अंगूर आदि फलों से लदे वृक्ष हैं। मिठास और सुगंधि से परिपूर्ण कंदमूल तथा सब्जियां हैं जो अग्नि पर पकाई जा सकती हैं। दूध तथा खुशबूदार शहद की भी कमी नहीं है। ऐसे पवित्र और निर्दोष आहार से धरती भरपूर है और दावतों की ऐसी सामग्री प्रस्तुत करती है जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का रक्त बहाने या किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं। केवल पशु ही मांस के द्वारा अपनी भूख मिटाते हैं। पशु भी सभी नहीं, क्योंकि घोड़े, गाय, भेड़ आदि अनेक प्रकार के जानवर घास खाकर गुजारा करते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि जो जानवर हम पर आक्रमण कर रहे हों, उन्हें मारने में दोष नहीं, परंतु बात यहीं तक रहनी चाहिए। जिस प्रकार हम पर हमला करने वाले जानवर को मारना उचित है, उसी प्रकार जानवरों को खाना अनुचित है। पाइथागोरस के अनुयायी सुबह के खाने में रोटी और शहद तथा शाम को कच्ची तथा पकाई हुई सब्जियां लेते थे। इयाम बोलिनस पाइथागोरस की जीवनी में लिखते हैं कि वे मछुओं को पैसे देकर पकड़ी हुई मछलियां वापस समुद्र में छुड़वा देते थे। वह जंगली रीछों को सहलाते थे। वह मकई और अनाज पर गुजारा करते थे और पशुओं के वध तथा शराब से नफरत करते थे। पाइथागोरस के अनुसार निरामिष भोजन अथवा शाकाहार मनुष्य में शांति पैदा करता है तथा वासनापूर्ण निम्न वृत्तियों को नहीं भड़काता। पाइथागोरस के अनुयायी तो एक खास किस्म की काम उत्तेजित फलियों का सेवन भी नहीं करते थे।
सेनेका। एक अन्य ग्रीक दार्शनिक तथा कवि का कथन है कि उसे अपने प्रारंभिक शिक्षक सोशन से पता चला कि पाइथागोरस मांस से परहेज करते थे। वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को पाइथागोरस के भोजन संबंधी विचारों का आधार मानते थे। सेनेका कहते थे कि मुझ पर इन विचारों का प्रभाव पड़ा और मैंने मांस खाना त्याग दिया। 1 साल के अंदर यह आदत उतनी ही सुखद लगने लगी जितनी कि यह आसान भी थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा मन और अधिक निर्मल और चेतन हो गया है। प्लूटार्क कहते हैं, दोस्तों, क्या तुम सचमुच ये पूछने का दुस्साहस कर सकते हो कि पाइथागोरस मांस क्यों नहीं खाते थे? मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि वह मनुष्य जिसने मनुष्य जाति में पहली बार मांस खाया, पता नहीं किस दुर्घटना का शिकार था और उसकी आत्मा कितनी गिरी हुई थी कि उसने जानवरों का मांस चखा और दूसरों को भी बांटा। जानवर जो मारे जाने से पहले प्रसन्नतापूर्वक विचरते, उछलते, कूदते फिरते थे, उसने उन पशुओं के निष्प्राण और गले सड़े अंगों को खुराक का नाम कैसे दे दिया? उसकी आंखें जानवरों के गले कटते, उनकी खाल खींचते और उनकी बोटी बोटी कटते देखना सहन कैसे कर सकीं? उसकी नाक उस बदबू को कैसे बर्दाश्त कर सकी? ये सब दुर्गंध और गंदगी क्या उसके मुंह का स्वाद ना बिगाड़ सकी? मनुष्य कैसे पशुओं के मर्मांतक घावों में से वसा और खून चूस सका? हम कोई आत्मरक्षार्थ बाघों और भेड़ियों को तो नहीं मारते, बल्कि हम तो ऐसे निर्दोष जीवों को मारते हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिनके ना तीक्ष्ण दांत हैं और ना विषैले डंक, जिनको प्रकृति ने निश्चय ही सुंदरता और शोभा के लिए बनाया है, परंतु हमें शर्म नहीं आती। थोड़े से मांस की खातिर हम उनसे सूर्य, प्रकाश और जीवन तक छीन लेते हैं, जिसके कि वे अपने जन्म से ही अधिकारी हैं। प्लॉटिनस का स्पष्ट विश्वास था कि जगत 2 हैं, पहला जड़ या स्थूल और दूसरा चेतन अथवा आध्यात्मिक। उनके अनुसार स्थूल जगत की कैद से मुक्त होने के लिए ध्यान और भजन बंदगी जरूरी है। यद्यपि प्लॉटिनस को अंतड़ियों की बीमारी थी, उसने ऐसी दवाइयों को खाने से इनकार कर दिया जिसमें मांस का अंश शामिल हो। लियोनार्डो दा विंची, महान चित्रकार, कलाकार, विचारक और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची भी कट्टर शाकाहारी थे। उन्हें आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का प्रथम शाकाहारी कहा जाता है। वे कहते थे कि कोई ऐसी चीज न खाओ जिसमें रक्त मिला हो और न ही किसी जीव की हत्या करो। वे हर प्राणी के जीवन को पवित्र मानते थे। वे कहते थे, जो दूसरों की जिंदगी की कद्र नहीं करता, वह खुद भी जिंदा रहने का हकदार नहीं। प्रकृति नहीं चाहती थी कि एक जीव दूसरे का घात करे। भेड़ों, बकरियों, गायों आदि को खाने के अन्याय के प्रति वे बहुत घृणा प्रकट करते थे। विंची कहते हैं, एक समय आएगा जब मनुष्य पशुओं के वध को उसी प्रकार दुष्कर्म और हत्या समझेगा जिस प्रकार की आज मनुष्य को मारने को समझा जाता है। रूसो, प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो निरामिष भोजन अथवा शाकाहार को मनुष्य के लिए आदर्श आहार मानते थे। बच्चों के आदर्श पालन पोषण के विषय में विचार व्यक्त करते हुए रूसो कहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही निरामिष भोजन पर रखना चाहिए। वैगनर, प्रसिद्ध संगीतकार वैगनर भी शाकाहार के दृढ़ समर्थक थे। वैगनर मांस, शराब और यहाँ तक कि तंबाकू तक के विरुद्ध थे। पशुवध के विरुद्ध चलने वाले ब्राह्मणों और बौद्धों की प्रशंसा करते हुए वे कहते थे
कि बौद्ध इतने दृढ़ शाकाहारी थे कि अकाल पड़ने पर पशुओं की मौत उनको पालने वालों की मौत के बाद ही होती थी। उनकी अपने शिष्यों को सख्त हिदायत थी कि कभी मांसाहार न करें और उनके कई शिष्य एवं प्रशंसक शाकाहारी थे। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र, प्रसिद्ध दार्शनिक, चिंतक, सेवक तथा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता एल्बर्ट श्वाइत्ज़र पशु हत्या तथा मांसाहार के सख्त खिलाफ थे। आप कैद हुए जानवरों को तथा सर्कस आदि में करतब दिखाने वाले जानवरों का दृश्य देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह फूल तोड़ने तक के विरुद्ध थे। टॉल्स्टॉय, प्रसिद्ध विद्वान, लेखक तथा दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय अपने जीवन के अंतिम 20 वर्षों में पक्के शाकाहारी हो गए थे। वे कहते हैं कि जब मैंने परमात्मा में विश्वास करना शुरू कर दिया तो मेरा असली जीवन शुरू हो गया। जब मेरे अंदर परमात्मा में विश्वास नहीं था, उस समय मैं वास्तव में मुर्दा था। परमात्मा और जीवन एक हैं। सन 1882 में उन्होंने शिकार खेलने की आदत का पूर्ण त्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने न केवल अपने बीते हुए जीवन पर पश्चाताप किया, बल्कि शिकार के शौकीन अपने 2 पुत्रों सर्जे और इलया से भी अलग हो गए। टॉल्स्टॉय अपने एक लेख में कहते हैं कि संसार भर में इस्तेमाल की जा रही हशीश, अफीम, शराब और तंबाकू का कारण यह नहीं है कि इनमें स्वाद, रस, मनोरंजन या खुशी मिलती है। इनके इस्तेमाल का कारण यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज से बचने के लिए इन वस्तुओं का सहारा लेता है। सैमुअल जॉनसन, बासवेल ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जॉनसन के जीवन चरित्र में लिखा है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को मांस खाने और शराब पीने की आदत थी। वे कहा करते थे, मैं चाहता हूं कि किसी तरह प्रभु की दरगाह में पहुंच जाऊं, पर मुझे पता है कि मेरी ये दोनों कमजोरियां मुझे परमात्मा के दरबार में दाखिल नहीं होने देंगी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जब F.J. फर्नीवाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में शैले सोसाइटी की स्थापना की तो प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान, आलोचक तथा नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इसमें शामिल हो गए। इस सोसाइटी की पहली सभा में ही शॉ ने घोषणा की कि मैं भी शैले की तरह शाकाहारी भोजन में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। शॉ अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखते थे और रोजाना सुबह यह देखने के लिए अपना वजन करते थे कि कहीं वजन बढ़ तो नहीं रहा। एक बार बर्नार्ड शॉ सख्त बीमार हो गए। डॉक्टरों ने उनकी प्राण रक्षा के लिए मांस खाने का प्रबल अनुरोध किया, परंतु शॉ ने उत्तर दिया कि दूसरों के रक्त और मांस के भक्षण से तो मैं मौत बेहतर समझता हूँ। मांस खाने वाले लोगों का हाल देखकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक छोटी दर्द भरी कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। हम मांस खाने वाले वे चलती फिरती कब्रें हैं जिनमें उन मारे गए जानवरों की लाशें दफन हैं जिनकी हमारे स्वाद के लिए हत्या की गई है। मुर्दों का मांस नोच नोच कर खाने वाले कौओं की तरह हम अपने आप को मांस पर पालते हैं। हमें इस बात की कोई चिंता या परवाह ही नहीं है कि इससे जीवों को कितनी भयानक पीड़ा होती है। मैरी एच कमिंस, मैरी एच कमिंस ने जीवों के प्रति दया भाव के विषय पर एक कविता लिखी है, जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। क्या भूल गए हम प्रभु का वह पक्का ऐलान कि मानव हेतु ही नहीं बल्कि हर जीव को है ये फरमान, हर देश के सभी जीवों, हर प्राणी को बता दो कि हर जीव से प्यार ही मुझसे असली प्यार है। मुझे सामर्थ्य दो कि मैं असहायों के लिए जूझ सकूं। खड़े नहीं हो सकते जो पैरों पर, कुछ उनके काम आ सकूं। मुझे साहस प्रदान करो कि मैं सद्भावना के गीत गा सकूं।
सुना सकूं सभी जीवों को कि वे जीव हैं एक ही प्रभु के। डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट एनी बेसेंट भी कट्टर शाकाहारी थीं। वह अपनी पूरी आयु इस मार्ग पर दृढ़ रहीं। थियोसॉफी मानवीय बंधुत्व का उपदेश देती है और किसी भी पशु, पक्षी अथवा जीव को मारने की मनाही करती है। एनी बेसेंट का कथन है कि बिना किसी पशु को मारे मांस प्राप्त नहीं हो सकता। पशु को या तो हम मारते हैं या किसी दूसरे से उसका वध करवाते हैं। हम अपने आप को बहुत कोमल हृदय और सुलझे हुए समझते हुए स्वयं पशु वध करने से झिझकते हैं और किसी दूसरे पर यह जिम्मेदारी डाल देते हैं। इस प्रकार वध करने वाले व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। किसी पर जुल्म करने से जुल्म सह लेना बेहतर है। काटे जा रहे जानवर से जालिम की अपनी हालत ज्यादा दयनीय हो जाती है। जालिम का क्रोध उसमें इस बात का होश ही नहीं रहने देता कि दूसरे पर क्या बीत रही है। आज तक बुरे के साथ बुरा करके बुराई का कभी इलाज नहीं हो सका। अगर आप धमकी के बजाय प्रेरणा से जालिम का मन बदल सको तो आप जानवर का जीवन बचाने के अलावा एक मानव हृदय जीत लेने का काम भी कर लोगे। महात्मा गांधी। मैं मांस खाना किसी हालत में भी आवश्यक नहीं समझता। किसी भी परिस्थिति और अवस्था में मनुष्य के लिए मांस खाना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि मनुष्य शरीर के लिए मांस उचित आहार नहीं। हम पशुओं से ऊंचे हैं। मांस खाकर निचली जीव श्रेणी के समान कर्म करना हमारे लिए उचित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस। माँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं शाकाहारी बनने का बहुत इच्छुक हूं। अभी तक मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। महीने भर से मैं मछली के सिवाय और कोई मांस नहीं खा रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मछली भी मैं बड़ी झिझक के साथ खाता हूं। मैं मांस नहीं खाना चाहता क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते चले आए हैं कि अहिंसा के लिए यह मांसाहार का त्याग जरूरी चीज है। सिर्फ ऋषि मुनि ही क्यों, परमात्मा ने स्वयं कहा है कि किसी को उस परमात्मा के प्राणियों का वध करने का क्या अधिकार है। क्या ये बहुत बड़ा पाप नहीं? मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि मांस ना खाने से शारीरिक बल घटता है। हमारे ऋषि मुनि इतने अज्ञानी नहीं थे कि वे मनुष्य का फायदा होने पर भी मछली खाने की मनाही करते। एडगर ए गेस्ट। एडगर ए गेस्ट की एक कविता का हिंदी में अनुवाद। बेजुबानों के निमित्त। उनके पास तो मांग सकने के लिए नहीं है जबान तक, उन पर रहम किया जाए। वे गूंगे हैं, कह नहीं सकते अपना दर्द। वे तो लहू लुहान हो रहे हैं। वे तो बेचारे हैं दीन असहाय, सहते हैं कितने ही प्रहार, पर कह नहीं सकते कुछ भी, सहे जाते हैं सख्ती व मार। हम कहते हैं ये प्रभु के गूंगे प्राणी हैं, पर पीड़ा महसूस करने में समर्थ हैं। उनकी पीड़ा, उदासी और तड़प उनके चेहरों से टपकती है। वे मांग तक नहीं सकते रहम की भीख, न कह सकते हैं हमें बख्श दो। पर हमारे नेत्रों में शायद वे ज्योति कहाँ कि पहचान सकें उनके दुख दर्द का हाल। हर शहर और ग्राम में प्रभु ने दिया है हुक्म हमें, रहम कर उन मासूमों पर जो कर नहीं सकते खुद फरियाद। रघुबीर सिंह बीर। रघुबीर सिंह बीर एक ज्योत सर्व व्यापक का उपदेश देने वाले महात्मा हुए हैं। आपकी इसी भाव की एक कविता इस प्रकार है, जो प्रसिद्ध पंजाबी पत्रिका प्रीत लड़ी के अप्रैल 1938 के अंक में छपी थी। पक्षियों की अपील। असी गरीब निमाणे पंछी मुंहों बोल न सकिए, ए इंसान रहम तेरे वल कद दे बिट बिट तकिए। रंग बिरंगियां पहन पुशाकां दुनिया असी सजाइए,
ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਈਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੀ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੀਏ। ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਉਡਾਵੇਂ, ਕਦੀ ਕਲੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਕਾਵੇਂ। ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਮਾਸੂਮ ਅਸਾਡੇ ਚੁੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਅਸਾਡੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਅਸਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕੋਹੇ, ਅਕਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਈ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਲਈ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇਰੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।